सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मैप वर्क। 5 नंबर का आपका मैप वर्क कंफर्म आता है एसएसटी से, तो वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो होता है आपका वो आता है ये, समझ में आ रहा है। इसमें जो नंबर दिया हुआ है उसी हिसाब से हम मार्क करेंगे। 1 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे और 1 2 3 पे ये जो मार्किंग है यही रहेगा। बात समझ में आ रहा है। खैर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिस्ट्री 3 सेशंस करवाती है। हिस्ट्री में देखोगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या होता है, 3 सेशन होता है। पहला कलकत्ता में होता है, दूसरा नागपुर और तीसरा मद्रास में होता है। तो फिर तुमसे मैप में पूछा जा सकता है कि मद्रास, कलकत्ता और नागपुर को यहाँ पे एलोकेट कीजिए मैप पे, और तुमको मैप दिया रहेगा। तो एलोकेट करने का तरीका ये है कि सबसे पहला क्या है, कलकत्ता है। तो कलकत्ता में यहाँ वेस्ट बंगाल हो गया। ये कौन सा स्टेट है, वेस्ट बंगाल। रट लो, नहीं आता है तो रट लो, ये वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल में ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, इसके ठीक ऊपर आके क्या कर दोगे, लिख दोगे। तुम लिख दोगे यहाँ पर, ये वाला पर मार्क कर देना है तुमको 1। ठीक है, अब कहीं भी मार्क नहीं कर सकते हैं। पूरा वेस्ट बंगाल है तो कहीं भी मार्क नहीं कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर होता है तो चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इधर उधर हो जाएगा तो नहीं चलेगा। अगर मार्क करना है यहाँ पे, मार्क कर दोगे यहाँ पे, तो फिर चलेगा ही नहीं चलेगा। बात समझ रहे हो। तो पहला सेशन कहाँ होता है, कलकत्ता में। दूसरा है नागपुर। नागपुर के लिए आप आ जाएंगे यहाँ पे। ये वाला ये जो जगह है इसका नाम है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का ये जो धसा वाला हिस्सा है, ये जो देख रहे हो यहाँ पे धसा, यहाँ के यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे आके मार दोगे तुम नागपुर सेशन। नागपुर सेशन तुम्हारा 2 पर है, तो हम 2 पर इसको मार दिए। ठीक है, अब क्या बच जाता है, अब बच जाता है मद्रास। मद्रास कहाँ पे है सर, तमिलनाडु में। नीचे सबसे ये वाला पार्ट क्या है, देखो ये है कर्नाटका, ये है केरला, ये करेला जैसा दिख रहा है तो केरला है, और ये क्या है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु में मद्रास मारने के लिए आप ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे ऐसा करेंगे और इसको बोल देंगे कि ये है आपका मद्रास। हम 3 क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि देखो इधर 3 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, मद्रास है। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से 3 सेशन होता है। यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए याद है तुमको, गांधी जी बोले थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे, तो उसके लिए कलकत्ता में जाकर पहला सेशन रखा जाता है। उसके बाद से नागपुर में वो सेशन को एक्सेप्ट किया जाता है और बाद में ये मद्रास में भी होता है। ठीक है, तो ये 3 जगह हैं जिसको आप मैप पे मार्क कर लेंगे। मैप लेके बैठेंगे, पेंसिल लेके बैठेंगे, मार्क करते चलेंगे। अब क्या करेंगे, इसी मैप में आप मतलब मैप चेंज नहीं कीजिएगा, हम मैप चेंज करने जा रहे हैं। तो अब आ जाता है मैप मार्कर की मार्किंग करने का। अब हम मैप में मार्क करेंगे ये 5-6 चीजें कि क्या क्या है, चंपारण, चौरी चौरा, अमृतसर, अहमदाबाद, खेदा और दांडी। ठीक है, सबका हिस्ट्री भी जानेंगे और मार्क भी करेंगे, फिर समझ लेंगे। तो इतना समझ लोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा हिस्ट्री खत्म हो जाता है। यही हिस्ट्री है। तो इसको मार्क कैसे करेंगे, ये है हमारे पास मैप। मैप पे मार्क करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास कौन सा, चंपारण। चंपारण मीट हाउस बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो देखो ये है बिहार। बिहार में इधर कहीं पटना होता है और यहां आके अगर तुम मार लेते हो तो तुम्हारा मिल जाता है चंपारण। बात समझ में आया। तो ये हो गया चंपारण। चंपारण में सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था। गांधी जी आए थे यहाँ पे सत्याग्रह करने। इंडिगो प्लांटेशन जो होता था, जिसके वजह से बिहार के लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था, इंडिगो प्लांटेशन कराया जाता था अंग्रेजों के द्वारा ताकि उनका फायदा हो। तो चंपारण में वो चीज को, उस चीज के अगेंस्ट में गांधी जी सत्याग्रह चलाने के लिए आते हैं। तो ये है चंपारण। समझ में आ रहा है। ठीक है, चंपारण के बाद से आ जाता है दूसरा क्या है, चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या किया गया था, बहुत सारे लोगों को जला कर मार दिया गया था, गोली मार दिया गया था चौरी चौरा में, है ना। जला के मार दिया गया था। सब लोग सो रहे थे एक्चुअली, और उनको जला के मार दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो चौरी चौरा के लिए तुम आओगे, ये वाला जो पार्ट है यहां से आओगे नीचे, और ये वाला जो है यहाँ पे मार्क कर दोगे तुम चौरी चौरा। ठीक है, तो ये मेरा 2 नंबर हो गया। 2 नंबर पे क्या है, चौरी चौरा है। तो ये हो जाता है हमारा चौरी चौरा इंसिडेंट। अब क्या है तीसरा, अमृतसर। अमृतसर पंजाब में जालियनवाला बाग इंसिडेंट होता है। याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे जालियनवाला बाग इंसिडेंट कहां होता है, उसको मार्क करिए मैप पर। तो याद रखना पड़ेगा कि अमृतसर में जालियनवाला बाग इंसिडेंट होता है। और मैप में ये वाला पंजाब है, ये वाला क्या है, पंजाब है। देखो ये वाला जो तुम पूरा देख रहे हो ना, ये वाला, तो ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया पूरा का पूरा कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। समझ में आ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, यहाँ पंजाब हो गया। तो पंजाब में तुम यहाँ पे आके यहाँ पे मार्क कर दोगे तुम, यहाँ पे मार्क करना है आपको 3 नंबर। 3 नंबर में क्या था हम लोग का, अमृतसर। तो ये क्या है, अमृतसर, जहां पे जालियनवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, अब आते हैं कहां पे, अमृतसर के बाद से अहमदाबाद। देखो अब 3 चीज है, गुजरात में तुमको 3 चीजें मार्क करनी है। क्या क्या मार्क करना है, अहमदाबाद, खेदा और दांडी। यही तीनों हैं, बच गई। 3 को जो था तो हो ही गया है।
बाकी 3 गो है, अहमदाबाद, खेदा और डांडी। अहमदाबाद, खेदा और डांडी में आप क्या करेंगे कि तीनों गुजरात में पड़ता है। तुम याद रखोगे AKD, क्या याद रखोगे? AKD। AKD देखो, AKA होता है ना, जेएनजी एक टर्म होता है AKA। AKA का मतलब होता है ऑल्सो नॉन एज। AKA मतलब होता है ऑल्सो नॉन, ए रहेगा तो एज हो जाएगा, ऑल्सो नॉन एज। जैसे कि क्या होता है, मान लो मेरा नाम क्या है, सत्यवीर सुजीत है, तो हम ऐसा नहीं बताएंगे, हम बताएंगे कि माय नेम इज सत्यवीर सुजीत ऑल्सो नॉन एज सुजीत, चाहे विद्यालोक है ना। विद्यालोक हम थोड़ी चैनल है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, तुम AKD याद रखोगे, AKA नहीं, AKD। AKD मतलब अहमदाबाद, खेदा और डांडी। और अहमदाबाद तुम क्या करोगे, ये वाला जो गुजरात का पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट क्या है, गुजरात है, ये वाला पार्ट क्या है, गुजरात। और गुजरात में ये उठा वाला पार्ट है ना, जो इसके ठीक ऊपर आ जाओगे और यहां पे मार दोगे तुम, यहां पे मार दोगे तुम अहमदाबाद। और अहमदाबाद कितना नंबर पे है, 4 नंबर पे। अहमदाबाद में क्या हुआ था सर, अहमदाबाद में अब बोलोगे रोमन नंबर मिल गया, आता है ना रोमन नंबर, ये तो आता होगा। हाँ, उसके बाद से बोल रहे हैं अहमदाबाद में क्या हुआ था, तो याद है गांधी जी गए थे अहमदाबाद में, यहाँ पे जो मिल वर्कर थे, मिल वर्कर, उनको सताया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो गांधी जी वहां भी सत्याग्रह चलाने के लिए गए थे। फिर आ जाता है खेड़ा। खेड़ा में भी गांधी जी जाते हैं सत्याग्रह चलाने के लिए, खेड़ा में भी गांधी जी जाते हैं सत्याग्रह चलाने के लिए। खेड़ा जो है ये गुजरात में आता है, समझ में आ रहा है। तो खेड़ा में भी जाते हैं गांधी जी। खेड़ा में क्या होता है कि जो पीजेंट्स थे उनसे टैक्स वगैरह ज्यादा लिया जा रहा था, जिसकी वजह से वो वहां पे गए थे। तो पीजेंट वर्कर के लिए गए थे गांधी जी, कहां पे, खेड़ा में। तो खेड़ा तुम एकदम यहाँ पे जो उठा वाला पार्ट है, एकदम यहीं पे आके मार्क कर दोगे, एकदम यहीं पे आके मार्क कर दोगे, और इसको क्या बोल दोगे, खेड़ा। खेड़ा को क्या नंबर दिए हैं, 5। क्या नंबर दिए हैं, 5। तो ये आ गया 5 नंबर पे, बात समझ में आया। और ठीक इसके नीचे आ जाओगे, ठीक इसके नीचे आ जाओगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, डांडी मिल जाएगा। डांडी क्या है, एक जगह था जहां पे सॉल्ट मार्च खत्म हुआ था, डांडी में डांडी मार्च हुआ था। डांडी मार्च में गांधी जी क्या बोले थे कि डांडी में हम लोग जाएंगे, नमक लॉ जो है, नमक लॉ क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में, सुनो, डांडी थी जो सॉल्ट लॉ है, हाँ जो सॉल्ट लॉ है उसको हम तोड़ेंगे। तो सॉल्ट लॉ जो है उसको तोड़ने के लिए आते हैं यहाँ पे, ये जो है ये डांडी है, और डांडी में आके कहते हैं गांधी जी कि यहां से हम लोग सॉल्ट लॉ तोड़ रहे हैं, सॉल्ट टैक्स नहीं भरेंगे। तो ये थे आपके 6 जो कि हिस्ट्री में रहते थे, इसको आपको रट लेना है, आपका हिस्ट्री का सारा मैप खत्म हो गया। अब इतना छोटा ज्योग्राफी का होगा क्या सर, नहीं, देखो तुमको 2 ही चीज के आएंगे मैम, एक हिस्ट्री का आएगा, एक ज्योग्राफी का आएगा। हिस्ट्री खत्म, ज्योग्राफी करते हैं। ज्योग्राफी थोड़ा बड़ा है तो ध्यान से करेंगे, बात समझ में आ रहा है। यहां तक आपका हिस्ट्री खत्म है, एक मैप में ये सब मार्क करके आप रट लेंगे, बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे आ जाता है, देखो पहला चैप्टर जो है उसको हम लास्ट में करा देंगे, जो सॉइल वगैरह मार्क करना रहता है। दूसरा चैप्टर जंप कर रहे हैं क्योंकि उसका जरूरत है नहीं, ज्यादा नहीं पूछता उससे। ये आ जाता है तीसरा सीधा वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कौन सा डैम कहां कहां पाया जाता है। 8 डैम है और तुमको लगातार डैम पूछा जाएगा तो तुमको बताना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है। तो एक एक करके सारे डैम्स को भी हम लोग मार्क कर लेंगे, कहां पे, मैप पे। उसके बाद तुम अपना एक अलग पेज निकाल लो जिसमें लिख लोगे कि वाटर रिसोर्सेज का हम डैम मार्क कर रहे हैं, और मार्क कर लोगे। अब हम लोग शुरू करेंगे जिसको मैप पे मार्क करना, बात समझ में आ रहा है। इसको मैप पे कैसे मार्क करेंगे, मैप पे मार्क करने के लिए सुनो, सबसे पहले हम लोग ऊपर से इधर चलेंगे और फिर इधर चलेंगे, तब यहां पे आएंगे, समझ में आया। तो करना क्या है, हम लोगों को सलाल डैम को मार्क करना है। क्या करना है, सलाल डैम को मार्क करना है। सलाल डैम कहां है, सुनो, सलाल डैम तुम आ जाओगे, ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया जो है इसमें, और यहाँ पे तुम मार्क कर दोगे सलाल डैम। क्या मार्क कर दोगे, सलाल डैम, ठीक है। ये है तुम्हारा पहला, ठीक है, ये है सलाल डैम, ठीक है, ये सलाल डैम हो गया। फिर आ जाता है तुम्हारा भाखरा नंगल डैम। भाखरा नंगल डैम तुम इधर आ जाओगे, ये उत्तरांचल है, देखो ये जम्मू कश्मीर हो गया पूरा का पूरा, और ये क्या हो गया, उत्तरांचल हो गया। तो जम्मू कश्मीर, ये उत्तरांचल, उत्तरांचल में तुम आओगे और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे तुमको नहीं दिख रहा हो तो हम इधर आ जाते हैं, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो ज्यादा नहीं फैलाएंगे नहीं तो बढ़ जाएगा ज्यादा, है ना। तो ज्यादा नहीं फैलाना है एग्जाम में, ये वाला जो तुम्हारा है, और हम जानबूझ के थोड़ा ज्यादा फैला कर दे रहे हैं ताकि तुमको वीडियो में साफ दिखे, बात समझ में आ रहा है। तुम छोटा छोटा मार्क करोगे और बहुत छोटा मार्क नहीं करोगे कि दिखेगा ही नहीं, तो ऐसा मार्क करना कि दिखे भी और ज्यादा बड़ा भी ना लगे। ये नहीं कि पूरा एरिया पूरा पेंट कर रहे हैं एक जगह को, तो पेंट कर दिया पूरा डिस्ट्रिक्ट, तो छोटा ही होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो गया, बात समझ में आया, ये क्या हो गया, 2। अब आ जाता है तेहरी डैम। तेहरी डैम में फिर नीचे उतर जाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे आके मार दोगे तेहरी डैम। हाँ, तो यहाँ पे आते हैं और आके यहाँ पे मार दोगे। ये कौन सा स्टेट है मालूम है, देखो
ये पूरा जम्मू कश्मीर हो गया, ये उत्तरांचल हो गया, और ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हो गया सॉरी, ये हिमाचल प्रदेश और ये है उत्तरांचल। ठीक है, तो इसमें है तुम्हारा तिहरी डैम। ये कौन सा है? तिहरी डैम। 1 2 3, 3 मतलब तिहरी डैम। ठीक है, तो ये हो गया, पहला क्या था? सलाल डैम, दूसरा क्या था? भाखरा नंगल डैम, और तीसरा क्या था? तिहरी डैम। अब हम बढ़ेंगे यहां से आगे, 3 को हो गया ना। अब सुनो, अब एकदम आसान आसान बताता हूं तुमको। रत्न प्रताप सागर डैम लिखा है ना, चंबल रिवर पे है। अभी सुनो, चंबल रिवर, रत्न प्रताप डैम, ये कहां पड़ता है? आएंगे हम लोग सीधा कहां पे? तो ये आ जाओ तुम राजस्थान वाला एरिया में। कहां आ जाओगे? राजस्थान वाले एरिया में। रत्न प्रताप देख के राजा वाला नाम लग रहा है? क्या लग रहा है? राजा वाला नाम लग रहा है। अगर तुमको राजा वाला नाम लग रहा है, ये क्राउन जैसा दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है कि एकदम राजा का टोपी है, ये भले उल्टा है लेकिन राजा का क्राउन लग रहा है। तो ये राजा के पास आओगे और राजा के पास आके यहां पे तुम मार्क कर दोगे, यहां पे मार्क कर दोगे। तो क्या ना मार्क करना है यहाँ पे? हाँ, रत्न प्रताप डैम कितना नंबर पे है सर? 4 नंबर पे है। फिर मिक्स हो गया, कोई बात नहीं, तुम समझ लेना। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक। अब आ जाता है तुम्हारे पास सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम के लिए आप आ जाएंगे कहां पे? गुजरात में। कहां पे आ जाएंगे? गुजरात में। और गुजरात में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है गुजरात में, यहां पे आप मारेंगे सरदार सरोवर डैम। तो यहां पे आप मारेंगे सरदार सरोवर डैम। ये क्या है? यहां पे आपका हो जाएगा सरदार सरोवर डैम। कौन सा नंबर पे आ गया? 5 नंबर पे। 5 नंबर पे आ गया सरदार सरोवर डैम। अब क्या आ जाता है? नागार्जुना डैम। नागार्जुना डैम के लिए तुम जाओगे, ये तुम्हारा 2 स्टेट है, ये है आंध्र प्रदेश, ये है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का ठीक बीचों बीच जो ये उठा हुआ पार्ट है, इसको मार दोगे या बोलोगे इन्हीं दोनों के बॉर्डर पे क्या है तुम्हारा? नागार्जुना डैम। नागार्जुना डैम कितना पे है? 6 नंबर पे है। कितना नंबर पे है? 6 नंबर पे। तो ये हो गया तुम्हारा नागार्जुना डैम। अब नागार्जुना डैम के बाद से आ जाता है हीराकुड डैम। हीराकुड डैम जो देखोगे उड़ीसा में है। कहां पे है हीराकुड डैम? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहां आना है? ये वाला निकला हुआ पार्ट जो है, यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये वाला निकला हुआ पार्ट जो है यहां पे मारते हैं हम लोग हीराकुड डैम। तो हीराकुड डैम कितना नंबर पे था? 7 नंबर पे। ये हो गया हमारा हीराकुड डैम। ठीक है, लास्ट बचता है हमारे पास एक तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम कहां पे है? तुंगभद्रा डैम के लिए तुम क्या करोगे? सबसे नीचे आ जाओगे यहां पे। ये वाला एरिया याद है कौन सा है? देखो, ये है महाराष्ट्र, ये है कर्नाटका। कर्नाटका में तुम आओगे यहां पे। कहां पे? यहां पे। और रट के रखोगे रिलेटिव पोजीशन कहां है। तो ये है तुम्हारा तुंगभद्रा डैम, मतलब ये हमारा 8 नंबर हो गया। बात समझ में आ रहा है? क्या है? याद है? देखो तो, सलाल डैम पहला था, दूसरा भाखरा नंगल था, फिर तिहरी था। तिहरी के बाद से रत्न प्रताप डैम था, सरदार सरोवर डैम था, उसके बाद से आ जाता है तुम्हारा यहाँ पे तुंगभद्रा डैम। और ये वाला जो है तुम्हारा, ये है नागार्जुना, और ये है जो तुम्हारा, ये है हीराकुड डैम। सबसे फेमस है हीराकुड डैम। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 8 डैम। ये हो गया उनका रिलेटिव पोजीशंस के कहां कहां वो हैं, याद रखेंगे आप। ठीक है, आते हैं, अभी ध्यान देना। अब आ जाता है सेल्फ। ये भी तुमसे पूछा जाता है कई बार कि मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया या मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया कौन कौन है ना। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में अगर मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया का बात करते हैं, तो देखो सबसे पहले राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है ना, राइस देख लेते हैं। राइस प्रोड्यूसिंग एरिया याद रखोगे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार। क्या है? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार। ठीक है, याद रहेगा, आसान है। अरे तुम समझो ना, हमारे यहाँ ज्यादा बारिश होता है ना, तो जिसके यहाँ ज्यादा बारिश होगा वहीं पे व्हीट वगैरह उगाया, राइस वगैरह उगाया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो हमारे पास देखो, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है बिहार। बिहार को कैसे मार्क करना है? ये वाला ऐसे स्लैश करते 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 दिखा दोगे। ये हो गया बिहार। बिहार के बाद से क्या बोला था वो? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तुरंत यही बगल में है। ये क्या हो गया? वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल बोलो, ये हो गया तुम्हारा वेस्ट बंगाल। तो ये हो गया तुम्हारा बिहार। ठीक, ये क्या हो गया? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हो गया तुम्हारा। और बच जाता है तुम्हारा कौन सा? बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। उड़ीसा ये है। उड़ीसा कौन है? ये है। ये अच्छे से मार्क करना तुम हालांकि एग्जाम में, ठीक है। और इसको बोल दोगे उड़ीसा। उड़ीसा है तुम्हारा, ठीक है। तो ये तीनों तुमको मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया दिख जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो अब ये हो गया राइस प्रोड्यूसिंग एरिया। अब आ जाता है व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया। व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया में मेजर कौन है? पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। देखो तुमको अभी हम बताए थे कि यहाँ है पंजाब, उसके ठीक नीचे है हरियाणा और उसके ठीक नीचे है मध्य प्रदेश। तो लाइन से तीनों को मार्क कर दो। पहला क्या है? पंजाब है। ये कौन हो गया? पंजाब। पंजाब को निकाल के लिख दोगे कि ये है हमारा पंजाब।
पंजाब, ठीक। उसके बाद से आ जाता है हरियाणा, हरियाणा, ठीक। तुम एग्जाम में अच्छे से मार्क करोगे, ये है हरियाणा, है ना, ये हरियाणा हो गया। और नीचे मध्य प्रदेश, ये पूरा बीच बीच जो बीच है, इसीलिए इसको मध्य बोलते हैं, मध्य मतलब बीच में होता है ना। तो ये हो गया तुम्हारे देश का मध्य प्रदेश। अब इसको अच्छे से तुम लोग मार्क करना, हालांकि हम बस कर दे रहे हैं ताकि तुमको हो जाए तुम्हारा, बाकी तो हमको तो नहीं करना चाहिए क्योंकि टाइम का कमी है ना, वीडियो लंबा ना हो। प्रदेश मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये हो गया मध्य प्रदेश। तो देखो व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया क्या हो गया, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। रट लीजिएगा क्या क्या है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। और ये है बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। इसको बस रट लेना है, काम बन जाएगा। तो ये तुमको तो नाम याद होना चाहिए पहला बात, उसके बाद मार्क कहां करना है ये भी पता होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। अब है तुमसे पूछा जाएगा इसी में कि ये बताइए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट क्या है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर का क्या मतलब है, अगर तुमसे पूछा जाता है शुगर केन सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, मार्क कीजिए मैप में। तो सुनो, शुगर केन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है हमारा उत्तर प्रदेश, लेकिन दिक्कत ये है कि तुम मैप में कहां मार्क करोगे, रिलेटिव पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश कहां है मैप में। तो देखो ये है बिहार, और बिहार के बगल में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को ऐसे मार्क कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है, इसको क्या मार्क कर लेंगे, उत्तर प्रदेश, ठीक। अब तुमको पता चल गया मैप कैसे मार्क करना है, तो अब हम सीधा सीधा लिखेंगे, ठीक ना। ये है तुम्हारा यूपी, ये तुम ऐसे मार्क करोगे। मार्क करने का तरीका क्या है, रंग के मार्क कर देना है, ठीक। लेकिन 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 अब हम इतना नहीं रंगने जा रहे हैं, हम सीधा सीधा बताएंगे, ठीक। तो सीधा सीधा क्या बताते हैं, देखो उत्तर प्रदेश शुगर हो गया, असम टी, सबको याद है कि असम में टी होता है। असम क्या है, ये जो बीच में स्टेट देख रहे हो ना, ये वाला, ये देखो ये वाला देख रहे हो, है ना, ये वाला जो स्टेट है ये है तुम्हारा असम, ठीक। ये हो गया तुम्हारा असम, आया समझ, ये है असम। अब आ जाता है हमारे पास कर्नाटका, कॉफी विथ करण, कॉफी विथ करण, कर्नाटका याद रखोगे, केरला नहीं याद रखोगे। बात समझ आई ना कि करण में कर्नाटका नहीं केरला कर दिया, नहीं, बड़ा वाला है ना वो, तो बड़ा वाला है तो कर्नाटका रखेंगे। समझ में आ रहा है। तो कर्नाटका में तुम्हारा ये है, कर्नाटका क्या है, ये है तुम्हारा कर्नाटका। तो कर्नाटका जो है वो कॉफी बनाता है सबसे ज्यादा। रबर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है केरला में। केरला कहाँ है सर, कर्नाटका के ठीक नीचे जो देख रहे हो ये है करेला, ठीक है। करेला बोलो या केरला बोलो, जो बोलना है बोल लो, ठीक है। तो ये है तुम्हारा केरला, ठीक। तो केरला में सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूस किया जाता है। ये आ जाता है आपका महाराष्ट्र, ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक ना। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस किया जाता है, कॉटन। और कॉटन क्यों प्रोड्यूस किया जाता है सर, क्योंकि वहां पे है ब्लैक सॉइल, क्या है, ब्लैक सॉइल है, इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस किया जाता है, कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है। अब आ जाता है तुम्हारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है जूट, जूट। अच्छा वेस्ट बंगाल है कहां, अभी तो मार्क किए थे तुम, ये वाला जो बाहर वाला पार्ट है ये, यही तो वेस्ट बंगाल था। वेस्ट बंगाल को WB लिख देते हैं, तुम्हारा टाइम बच गया, ठीक है। तो WB लिख, तुम अच्छे से लिख लेना। तो ये है तुम्हारे सारे मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, और ये हो गए आपके मार्किंग। आपको ये सारा PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, कृपया आप वहां जाएं, डाउनलोड करें, ताकि आपको सब चीज मिल जाए। फिर आप मैप लेके बैठेंगे, सब पे मार्क कर लेंगे और रटना शुरू करेंगे। डेली 2-2, 4-4 मैप रटना शुरू कीजिए, काम बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। 2-2, 4-4 मतलब ये पेज पूरा रटना है ना, 2 मतलब इधर 2 नहीं करो 2 दिन पे, तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या आ जाता है, अब आ जाते हैं हम लोग अगला चैप्टर में, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। इसमें पूछा जा सकता है कि आयरन और माइंस जो है मेजर, उनको आप लोकेट करके दिखा दीजिए हमको। यहां पे लोकेट कर दोगे तो काम बन जाएगा। आयरन और माइन को कैसे लोकेट करेंगे, तो होता क्या है इसमें, देखो सबसे पहला क्या है, मयूरभंज है, सबसे पहला है मयूरभंज। मयूरभंज जो है इसको लोकेट करने के लिए उड़ीसा में जाएंगे। कहां पे जाएंगे, उड़ीसा। ये है उड़ीसा। उड़ीसा में तुम आके ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, इसको लोकेट कर दोगे तुम कहां पे, ये है तुम्हारा मयूरभंज। पहला लिख दे इसको, क्योंकि पहला पे वो मार्क है, तो तुम समझ ही रहे हो, पहला है ये, ठीक है। दूसरा क्या है, दुर्ग। दुर्ग तुम एकदम छत्तीसगढ़ के बीचों बीच आ जाओगे। छत्तीसगढ़ कैसा दिखता है सर, ड्रैगन जैसा दिखता है, तो छत्तीसगढ़ के एकदम बीचों बीच आ जाओगे और इसको बोल दोगे तुम कि ये है दुर्ग आयरन और माइंस। समझ में आया। उसके बाद से दुर्ग के ठीक नीचे आ जाओगे तो तुमको बैलादिला मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा, बैलादिला। ये है तुम्हारा बैलादिला, ठीक है। ये है तुम्हारा बैलादिला आयरन और माइन, ठीक है। यहां से आयरन और निकलता है। अब आ जाता है बेलारी। तुम ये दोनों जो है बेलारी
और कुद्रेमुख, ये दोनों कर्नाटका में है। बेलारी कहाँ पे है सर? बेलारी ये वाला जो स्टेट यहाँ से चालू है, इसके नीचे आओगे, यहाँ पे मार्क कर दोगे और इसको बोल दोगे बेलारी, ठीक है। इसको क्या बोल देना है? बेलारी बोलना है। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा? चौथा हो गया। क्या है ये? चौथा हो गया, चौथा हो गया। अब आ जाता है पांचवा, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ होगा सर? कुद्रेमुख होगा आपका यहाँ पे नीचे, एकदम यहाँ पे। कहाँ पे होगा? ये है आपका कुद्रेमुख, ठीक ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पांचों आप रट के रखेंगे। इधर आपका नाम है, स्टेट का नाम है, रट के रखें, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हाँ, तो ये वाला ये देखना ध्यान से, हम बोल रहे हैं ना, इसमें हुआ गलती है कि ये मत याद रखना। इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इसमें हम लोग कोल माइन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोल माइन। गलती से कोल माइन का जो पीडीएफ था वो नहीं आया है मेरे पास, तो कोल माइन हम तुमको यहाँ पे बता देते हैं। ये सब मत रखना इसमें। ये वाला पिछला पेज तुमको मिल जाएगा, ये वाला का पिछला पेज एक है, तो ये सब नहीं है। कोल माइंस यहाँ पे तुमको बता रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? कोल माइंस तुमको 4 पढ़ने हैं टोटल के टोटल। बात समझ में आ रहा है? कोल माइन जो है यहाँ पे हम लोग मार्क करना शुरू करते हैं। सुनो, सबसे पहले यहाँ आओगे वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के इस वाले रीजन पे मार दोगे तुम रानीगंज। ये क्या है? रानीगंज है, ठीक। तो ये हो गया रानीगंज, ठीक। ये हो गया रानीगंज हो गया। उसके बाद से बोकारो। बोकारो कहाँ है? ठीक क्या है? झारखंड में है। झारखंड के बीचों बीच आके क्या मार दोगे? ये हो गया तुम्हारा बोकारो। क्या हो गया? बोकारो, ठीक। उसके बाद से बोकारो के बाद से तुम्हारा आ जाता है तालचेर। तालचेर के लिए आप आएंगे यहाँ पे और मारेंगे तालचेर, ठीक। तालचेर है यहाँ पे, ये है तालचेर। ये सब कोल माइन से याद रखेंगे, ठीक है। पहला क्या था? रानीगंज, दूसरा क्या है? बोकारो, और फिर है तालचेर। लास्ट आ जाता है आपका नैवेली। नैवेली आओगे तमिलनाडु में, और ये है तुम्हारा नैवेली। नैवेली, ठीक है। सुनो, सबसे पहले वेस्ट बंगाल में है रानीगंज, ये है झारखंड, यहाँ पे है बोकारो, और ये वाला जो तुम देख रहे हो रीजन, इसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में है तालचेर, और ये वाला जो रीजन देख रहे हो इसका नाम है तमिलनाडु, और यहाँ पे है नैवेली। ये चारों आप याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। याद रहेगा कि याद रखेंगे कि ये वाला आपका कोल माइंस है। बात समझ में आ रहा है? ये कोल माइंस आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो कोल माइंस छूट गया था, इसलिए हम यहाँ पे बता दिए। आगे देखना है अब हमको कि कहां तक हो गया हमारा। हो गया है इसमें हम लोग कर लिए हैं, यहाँ पे हो गया है आयरन ओर हो गया था, ठीक है। आयरन ओर में मयूरभंज, दुर्ग, बैलादिला, बलेरी और कुद्रेमुख तक हो गया है। अब हमको करना है यहाँ पे ऑयल फील्ड्स, ठीक है। एक जो छूटा था वो भी करा दिए हैं। अब हमको सीधा करना है ऑयल फील्ड्स। ऑयल फील्ड में हमको है 6 चीजें पढ़नी है, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है दिग्बोई। दिग्बोई के लिए आप आएंगे असम वाले सेक्शन में। असम कहाँ है? यहाँ। और ये असम में दिग्बोई आप मारेंगे सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये वाला एरिया रहेगा तुम्हारा दिग्बोई। ये पहला हो गया। दिग्बोई से ठीक नीचे आके मारोगे थोड़ा सा तो तुम्हारा मिल जाएगा नाराकाटिया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा नहर काटिया, सॉरी क्या नाम है इसका? नहर काटिया है, ठीक है। ये समझ में आया। अब तीसरा क्या आ जाता है? मुंबई हाइज। मुंबई हाइज के लिए आप आ जाएंगे यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे, मुंबई से बाहर। और मुंबई से बाहर आके आ जाएंगे कहाँ पे? मुंबई हाइज यहाँ पे। यहाँ तेल निकलता है, समझ में आया? तो ये है मुंबई हाइज तीसरा, ठीक। ये हो गया तीसरा। और यहाँ पे आके मार दोगे अगर तुम तो ये हो जाएगा बेसाइन। क्या हो जाएगा? बेसाइन। तो ये हो गया तुम्हारा चौथा, ठीक। उसके बाद से आ जाता है कलोल। कलोल आ जाएगा तुम्हारा ऊपर, ठीक है। कलोल कहाँ आ जाएगा? यहाँ है कलोल, ठीक। ये हो गया तुम्हारा कलोल। कलोल कितना नंबर पे आ रहा है? 5 नंबर पे। और अंकलेश्वर थोड़ा सा उससे नीचे आके मार दोगे तो निकल जाएगा तुम्हारा अंकलेश्वर। कितना नंबर पे आ रहा है अंकलेश्वर? 6 नंबर पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मार्किंग। क्या है? यहाँ है, फिर यहाँ। तो सबसे पहला है दिग्बोई, फिर है नहर काटिया, फिर है मुंबई हाइज, फिर है बेसैन, फिर है आपका कलोल, और फिर है मतलब कलोल ऊपर है और नीचे क्या है? अंकलेश्वर है। बात समझ में आ रहा है? ये पांचों, ठीक है। अब इससे आगे जब बढ़ोगे तो तुमको दिखेगा यहां से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स करने के लिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को आपको फिर से मैप पे दिखाना है कि कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया के किस पार्ट में है और कहां पे स्थित है, ठीक है। समझो, सबसे पहले नरोरा। नरोरा आता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे। ये है आपका नरोरा, उत्तर प्रदेश। आता है कहां पे? ये मान लो 1 नंबर पे आ गया, ठीक। कितना पे आया है? 1 है। अरे रे, हाँ, ये है 1, ठीक है। नरोरा के बाद से आता है तुम्हारा
करकापार, करकापार गुजरात में आता है, एकदम नीचे आके मारोगे गुजरात में, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया दूसरा। और ठीक करकापार के ठीक नीचे आ जाओगे तो मुंबई में तारापुर है, तारापुर, ये हो गया तुम्हारा 3 नंबर जो कि है तारापुर। बात समझ में आया? सॉरी गलती हुआ, हाँ ये हुआ तुम्हारा तारापुर, ठीक है। तो तारापुर हो गया। अब आ जाता है कल्पाकम। कल्पाकम तमिलनाडु में जाओगे, तमिलनाडु में जाओगे और ऊपर चढ़ के थोड़ा सा यहां पे चढ़ोगे और मार दोगे तुम कल्पाकम, ठीक है। ये है तुम्हारा चौथा। तो क्या हो गया? सबसे पहले नरोरा था, फिर तुम्हारा था, उल्टा उल्टा नाम रख देता है यार, ये सब पता नहीं कौन सी है, हाँ करकापार। तो पहला है नरोरा, फिर है करकापार, फिर है तारापुर और फिर नीचे आ जाता है आपका यहाँ पे कल्पाकम, ठीक है। तो ये चारों हैं आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है, इसके बाद से आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि थर्मल पावर प्लांट बता दीजिए। इसमें आपको सिर्फ 3 मार्किंग आते हैं। इसमें कितना आता है? 3। पहला आता है सिंगरौली, दूसरा नमरपुर में है और तीसरा है आपका रामागुंधाम तेलंगाना में है। सबसे पहले सिंगरौली मध्य प्रदेश। सुनो, मध्य प्रदेश वाला रीजन ये है, यहां पे आओगे और ये है तुम्हारा सिंगरौली, ठीक है। तो ये है सिंगरौली पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो इसको पहला मार लिया। अब चलना है हमको नमरूप जो कि असम में है। असम के सबसे लास्ट में जाओगे और यहां पे मार लेना है तुमको दूसरा, क्या है? नमरूप। और तीसरा आ जाता है रामागुंधाम जो कि तेलंगाना में है। आप आएंगे तेलंगाना में, तेलंगाना का ये जो बॉर्डर वाला स्टेट है, यहां से नीचे उतर के मारोगे, यहां से नीचे उतर के मारोगे और इसका नाम क्या रहेगा? तीसरा। तो ये हो गया तुम्हारा तीनों, क्या है? पहला है इधर आप पढ़ते हैं, खराब नाम है, सिंगरौली। पहला है सिंगरौली, कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। दूसरा है नमरूप असम में और तीसरा रामगुंदाम है जो वो है तेलंगाना में। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहां तीनों स्टेट हमारा हो गया है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब आ जाएगा हमारे पास कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कहां पे कॉटन होगा? देखो महाराष्ट्र में तो होना तो बनता है, कारण महाराष्ट्र में ही सारा कॉटन होता है, ठीक है। सबसे पहले महाराष्ट्र में जाएंगे। महाराष्ट्र कहां दिख रहा है सर? यहाँ पे। अब महाराष्ट्र में ये वाला जो बंदा है, इसको ये वाला जो है महाराष्ट्र, ये वाला महाराष्ट्र है, समझ में आ रहा है? ये वाला आपका महाराष्ट्र है। ये पहला हो गया आपका, ये कॉटन वाला इंडस्ट्री में पहला हो गया। दूसरा है इंदौर में। इंदौर कहाँ है सर? इंदौर है तुम्हारा मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश हुआ। और यहाँ पे है तुम्हारा एक इंडस्ट्री और जिसका नाम क्या है? इंदौर में है क्या? कॉटन टेक्सटाइल मिल, मतलब ये है दूसरा। और फिर आ जाता है तुम्हारा सूरत में। सूरत मतलब ये गुजरात वाला पार्ट में आके यहाँ पे मार्क कर देंगे और ये हो गया तुम्हारा तीसरा। और फिर आ जाता है तुम्हारा कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो कानपुर के लिए आप आ जाएंगे यहाँ पे और मार्क कर देंगे और ये मार्क करके लिख देंगे इसको चौथा, जब भी कानपुर हो गया। अब आ जाता है कोयम्बतूर। कोयम्बतूर जो है ये है तमिलनाडु में और कोयम्बतूर यहाँ पे आके उठा हुआ पार्ट जो है वहां पे आके मारोगे कोयम्बतूर। बात समझ में आया है? तो ये वाला पार्ट हो गया तुम्हारा कोयम्बतूर। कोयम्बतूर में तुम्हारा एक और हो जाएगा, मतलब 5 नंबर हो गया तुम्हारा कोयम्बतूर। तो ये है पांचों आपका कौन सा? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, है ना। सबसे पहले क्या है? महाराष्ट्र में है, दूसरा इंदौर में है, सूरत हो गया, उसके बाद से कानपुर और आगे तुम्हारा कोयम्बतूर। ये सब जगह है जहां पे कॉटन टेक्सटाइल मिल वगैरह तुमको या इंडस्ट्री वगैरह है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये 5 मार्क करने के बाद से बढ़ेंगे हम लोग आगे आपको पढ़ाया जाएगा आयरन एंड स्टील प्लांट। तो ठीक है, ये 6 को मार्क करना शुरू करते हैं। सबसे पहले है दुर्गपुर, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में आ जाओगे, यहाँ पे मार देंगे आप वेस्ट बंगाल में। ये पहला हो गया दुर्गपुर, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं बोकारो। बोकारो जो है ये आप झारखंड में मारने के लिए आ जाएंगे यहाँ पे ऊपर और मार देंगे बोकारो। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो गया बोकारो 2 नंबर। कितना नंबर पे आ गया? 2 नंबर पे। उसके बाद से आ जाता है जैसलमेरपुर। जैसलमेरपुर जो है यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब ये वाला लाइन है, एक बार ऊपर जाकर मार दोगे, एक बार नीचे आकर मार लोगे और ये हो जाएगा 3 मतलब जैसलमेरपुर है। जमशेदपुर, सॉरी तब से गलत पढ़ रहे थे, जमशेदपुर है। उसके बाद से है विलाई। विलाई जो है छत्तीसगढ़ में आएंगे आप, यहाँ से जहां से बॉर्डर निकल रहा है ये वाला बॉर्डर पे आकर मार देंगे, इसको बोल देंगे आप 4 नंबर, जिसका नाम हो गया भिलाई। जो भी हो भिलाई है, हाँ भिलाई है। उसके बाद से है विजयनगर जो कि कर्नाटका में है। विजयनगर कहाँ पे है? कर्नाटका में। कर्नाटका में आएंगे आप, यहाँ पे ये वाला कर्नाटका हो गया और यहाँ पे मार लेंगे आप कर्नाटका का 5 नंबर, ठीक है। अब हो जाता है लास्ट जो कि नाम है सलेम। सलेम मतलब तमिलनाडु में जाएंगे, सलेम आएंगे यहाँ पे मार लेंगे बीचों बीच यहाँ पे और ये हो गया आपका 6 नंबर, जिसका नाम था सलेम। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा मैप ये वाला खत्म होता है।
इसमें क्या है, आयरन एंड स्टील है, 6 गो आयरन स्टील प्लांट, 6 गो मार्क करने के लिए हो सकता है आपको आ जाए, 6 में से कोई भी आ जाए, ठीक है। तो इसको आप सीख जाएंगे यहां से, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता है हमारे पास सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कहां कहां पे पाया जाता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए 8 जगह मार्क करना होगा आपको, है ना, टोटल 8 जगह। नीचे वाला आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको बाद में दिख जाएगा। नीचे वाला अगर अभी देखने चाहो तो ये है नीचे वाला तिरुवनंतपुरम, समझ में आ रहा है क्या है, तिरुवनंतपुरम है, तो वो हम लोग कर लेंगे मार्क, ठीक है। चलो पहले शुरू करते हैं इसको मार्क करना, ठीक है। सबसे पहले क्या है, नोएडा है। नोएडा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, एकदम दिल्ली के पास जाओगे, एकदम दिल्ली के पास जाके मार दोगे नोएडा, ठीक है। तो ये छोटा सा जो देख रहे हो ये दिल्ली है, ये छोटा सा वाला दिल्ली है, और दिल्ली के बगल में क्या है, नोएडा है। तो नोएडा पहला हो गया, याद रखोगे। दूसरा है गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात में है, गुजरात में आप आएंगे और गांधीनगर मारने के लिए आप क्या करेंगे, आके यहाँ पे टिक करना है और इसको मार देना है दूसरा, जो कि आपका हो गया गांधीनगर। अब आ जाता है मुंबई। मुंबई तुम्हारा ये है, एकदम पास में रखोगे तो मुंबई रहेगा, ये तुम्हारा हो गया एकदम कोस्टल रीजन में है ना मुंबई, तो ये हो गया तुम्हारा 3 नंबर मुंबई। और 4 नंबर पे लिखा हुआ है पुणे। मुंबई से ठीक नीचे आके थोड़ा सा मारोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा चौथा, मतलब पुणे, ठीक है। तो ये हो गया चौथा। उसके बाद से आ जाता है हैदराबाद। हैदराबाद कहां पे होगा सर, तो हैदराबाद तेलंगाना में जाइए, तेलंगाना के बीचों बीच घुस के मार लीजिए अपना ये हैदराबाद। क्या नाम है इसका, कौन सा नंबर है, 6 नंबर नहीं 5 नंबर है। कितना नंबर हो गया, ये हो गया आपका 5 नंबर। अब आ जाता है आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है कर्नाटका में जाएंगे, कर्नाटका ये है, और यहां पे मार लेंगे आप बेंगलुरु, मतलब 6 नंबर। और लास्ट आ जाता है आपका, मतलब उसके बाद आ जाता है आपका चेन्नई। चेन्नई में आपको मारना है तो आप मार लीजिए, यहां पे चेन्नई है, ये है आपका चेन्नई 7 नंबर। अब लास्ट आ जाता है एक, उसका नाम है तिरुवनंतपुरम, जो कि नहीं दिख रहा है तुमको, हम पीडीएफ भेजेंगे तो उसमें दिखेगा। तो तिरुवनंतपुरम के लिए केरला में नीचे आ जाओगे एकदम, यहाँ पे एकदम सटा के मार लोगे ये केरला। केरला कितना पे है, मतलब कि तिरुवनंतपुरम कितना पे है, 8 पे, केरला में है तिरुवनंतपुरम, उसका कैपिटल है, ठीक है। तो ये 5 आपके हो जाते हैं बढ़िया से, इनको आपको कर लेना है। बात समझ में आया, आगे बढ़े। आगे आपको आ जाता है अब मेजर सी पोर्ट्स पूछा जाता है, कई बार तुमसे पूछ देगा कि मेजर सी पोर्ट्स कहाँ है, मतलब सी पोर्ट कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो इनको मार्क करना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मार्क करने में आपको कुछ नहीं सोचना है, बस मार्क करते जाना है, ठीक है, नहीं सोच के मारना है ना। तो सबसे पहला है हल्दिया, मार्क करना है यहाँ पे, ये हो गया तुम्हारा हल्दिया, यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा पारादीप, ये हो गया पारादीप। अब आ जाता है विशाखापट्टनम, ये है तुम्हारा विशाखापट्टनम, ठीक है, ये है विशाखापट्टनम। फिर आ जाता है चेन्नई। चेन्नई में तुमको मालूम है, चेन्नई एक 2 बार मार्क भी कर चुके हो तो तुमको याद हो गया होगा। उसके बाद आता है तुइकूर, तो जो भी है इसका नाम है ना, टूटीकोरिन है, टूटीकोरिन, हाँ टूटीकोरिन है, जो भी हो टूटीकोरिन है, इसको यहाँ पे मार्क कर लेंगे। फिर आ जाता है कोची। कोची को मार्क करना है आपको यहाँ पे, ये हो गया आपका कोची। अब आ जाता है न्यू मंगलुरु, तो न्यू मंगलुरु यहाँ पे मार्क करोगे, ये हो गया तुम्हारा न्यू मंगलुरु। ये हो गया मर्मागांव, तो मर्मागांव यहाँ पे मार्क करिएगा आप मर्मागांव। फिर आ जाता है मुंबई, तो मुंबई यहाँ पे मार्क करोगे, और ये हो गया तुम्हारा मुंबई। अब आ जाता है तुम्हारा कंडला। कंडला मार्क करोगे तुम यहाँ पे, कहाँ पे, ये हो गया तुम्हारा कंडला। समझ में आ रहा है। सी पोर्ट तुम्हारा कहाँ होगा, सब किनारे ही होगा, मतलब समुद्र के आसपास में होगा। तो ये है तुम्हारा सी पोर्ट, मेजर सी पोर्ट मार दिया गया है। आप इसको देख लेंगे, है ना, पेपर तुम अपना मैप लेके मार मार के सब चेक करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। समझ में आ रहा है, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी पूछा जा सकता है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखते हैं कहां कहां पर है, और उसको मार्क कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एयरपोर्ट आपको मार्क करने होंगे। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग शुरू करते हैं, अगला क्या है, एयरपोर्ट मार्क करना है। एयरपोर्ट जो मार्क करना है, इसमें सबसे पहले अमृतसर। अमृतसर तो तुमको याद होगा ना, पंजाब में यहाँ आके मारते थे अमृतसर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा अमृतसर। बात समझ में आया। उसके बाद से दिल्ली, ये छोटा सा स्टेट है दिल्ली, समझ में आया। तो ज्यादा इसको रंगोगे नहीं तो दिखेगा ही नहीं, ठीक। उसके बाद से आ जाता है मुंबई। मुंबई तुमको याद है, यहाँ है मुंबई, ये है मुंबई, ठीक। तो मुंबई हो गया। अब आ जाता है तुम्हारा चेन्नई। चेन्नई कहाँ पे है, यहाँ है तुम्हारा चेन्नई, ठीक। उसके बाद से आ जाता है हैदराबाद। हैदराबाद जो है यहाँ पे है, हैदराबाद कहाँ पे है, ये है तुम्हारा हैदराबाद। अब आ जाता है कोलकाता। कोलकाता सान है, यहाँ पे लग के मार दोगे, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ना है कोलकाता, कहाँ पे है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में।
तो ये हो गया कोलकाता। तो ये 6 जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप इनको याद रखेंगे। कोई अगर नया में एयरपोर्ट तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो वो एनसीईआरटी में नहीं है, वो होगा भी नहीं। बात समझ में आ रहा है? ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप याद रखेंगे, बस बात समाप्त। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो, अब तुम्हारा हो गया है जो भी था खत्म। बात समझ में आ रहा है? लास्ट में तुमसे यही पूछा जा सकता है कि सॉइल कहां कहां पे कौन कौन सा मिलता है। इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा हम तुमको बात कर लेंगे, थोड़ा सा तुमको समझा देंगे तो शायद तुमको याद रहे, इसीलिए हम समझा देते हैं तुमको थोड़ा सा। सुनो, जहां जहां पे गंगा बहती है, जहां जहां पे कोई भी नदी बहता है, वहां तो एलुवियल सॉइल आना ही आना है। तो तुम बताओ, ये वाला जो पूरा रीजन है, देखो देखो देखो, ये वाला यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब है ना, सब चीज ये देख रहे हो। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, है ना, उत्तर प्रदेश का कुछ, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा हो गया। तो ये सब रीजन जो है, या बिहार हो गया, है ना, वेस्ट बंगाल हो गया इधर। तो इधर क्या है, गंगा, है ना, जमुना, सरस्वती सब इधर ही आ रही हैं। तो जब वो नदियां बहेंगी, और तुम यहां तक देखो कि असम में चले जाओ, है ना, तो उधर भी ये सब क्या है एरिया, जहां पे गंगा, जमुना, सरस्वती ऐसी नदियां बहती हैं। जो नदी बहता है वो करता क्या है, एलुवियल सॉइल लेके आता है। तो ये सब एलुवियल सॉइल रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो एलुवियल सॉइल ऐसे याद रखो। फॉरेस्ट सॉइल देखो, जो माउंटेन है वहां पे ही फॉरेस्ट होता है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पे मिलता है, माउंटेन पे। और माउंटेन वाला रीजन तुमको मालूम है, ये वाला रीजन है पूरा माउंटेन वाला। तो इसमें जो भी तुम देखोगे क्या मार दोगे, फॉरेस्ट सॉइल। तो तुमको पता चल गया ये सब ग्रीन वाला क्या हो गया, फॉरेस्ट सॉइल हो गया, फॉरेस्ट सॉइल। अब सुनो, ब्लैक सॉइल सिर्फ तुमको कहां पे मिलेगा, महाराष्ट्र वाला रीजन में। कहां पे मिलेगा, महाराष्ट्र वाला रीजन में, ठीक है, महाराष्ट्र वाला रीजन में। अब आ जाता है तुम्हारे पास लेटरेट सॉइल। लेटरेट सॉइल जो है, इसको रखने का तरीका ये है कि लेटरेट सॉइल सिर्फ 2 जगह मिलेगा, एक वेस्टर्न कोस्ट पे, माने वेस्टर्न घाट पे, सॉरी, एक वेस्टर्न घाट पे और ईस्टर्न घाट के थोड़ा सा यहां पे, और बस यहां पे हो गया। असम के थोड़ा नीचे ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, बस ये है लेटरेट सॉइल। समझ में आया? इतना याद रखोगे तो तुम काम बना लोगे। उसके बाद से आ जाता है एरिड सॉइल। सुनो, एरिड सॉइल सिर्फ राजस्थान में मिलेगा। राजस्थान बहुत अजीब एरिया था, वहां पे पूरा मतलब कि उगता ही नहीं था कुछ, और वहां पे पानी भी कम था। हाई टेम्परेचर और लो मॉइस्चर और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है एरिड सॉइल को बनने के लिए। तो कहां मिलेगा एरिड सॉइल, सिर्फ राजस्थान वाला एरिया में। देख रहे हो एरिड सॉइल कहां पे मिल रहा है, सिर्फ राजस्थान वाले सॉइल में। फिर बच जाता है रेड एंड येलो सॉइल। सुनो, रेड एंड येलो सॉइल पे ये लोग यूज करते थे कॉफी उगाने के लिए, और यूज करते थे काजू उगाने के लिए। कहां पे, ये साउथ वाला जितना देख रहे हो, जितना साउथ वाला पार्ट देख रहे हो, सब साउथ वाला पार्ट लगभग क्या है, रेड एंड येलो सॉइल है। बात समझ में आ रहा है? तो पूरा साउथ वाला पार्ट क्या रहेगा सर, रेड एंड येलो सॉइल। पहाड़ पे जंगल रहता है तो फॉरेस्ट सॉइल हो जाएगा। उसके बाद से मुंबई या महाराष्ट्र वाला जो रीजन है वो याद रखेंगे कि कॉटन वहां पे अच्छा होता है, तो ब्लैक सॉइल होगा। उसके बाद से हमारे यहाँ पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, है ना, वेस्ट बंगाल, असम, ये सब में पूरा नदी आता जाता है, तो एलुवियल सॉइल अच्छा मिलेगा। इस तरीके से तुम अगर सोच के रखते हो तो तुमको मार्किंग करने में एग्जाम में आसानी होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये था तुम्हारा मेजर सॉइल, ये मार्क कर लोगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वीडियो हो जाता है खत्म, है ना, हर चीज आपको बता दिया गया है, समझा दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।